आज हम आपको मिलाएंगे कि ऐसे खास मेहमान से। ये है सरकारी स्कूल के शिक्षक संजीव कुमार। बच्चों को आनंद शिक्षा देने को लेकर चर्चित है। सबसे खास बात यह है कि नृत्य और संगीत के माध्यम से बच्चों को सकारात्मक बनाते हैं। इन्हें कई पुरस्कार से नवाजा गया है। इन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुके हैं। पुरवैया हले हले मोरी माँ के केस संवारे, हिंद महासागर भी जननी के पाँव पखारे। पुरवैया हले हले मोरी माँ के केस संवारे, हिंद महासागर भी जननी के पाँव पखारे। केसरिया हरियर मिलके तो अब सीधे चलेंगे गिरिडीह ऑफिस, जहां शिक्षक संजीव कुमार से खास बातचीत करेंगे लाइव 7 झारखंड हेड अरविंद कुमार। तो चलिए सीधे चलते हैं गिरिडीह ऑफिस। मैं इस वक्त मौजूद हूं गिरिडीह क्षेत्रीय कार्यालय में, लाइव 7 के क्षेत्रीय कार्यालय में। शून्य से शिखर तक कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सरकारी शिक्षक संजीव कुमार जी, जो पिछले 27 साल से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। आनंददायी शिक्षा को लेकर वे गिरिडीह में चर्चे में हैं। वे बच्चों को नृत्य और संगीत के माध्यम से बांधकर शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, उन्हें कुछ सिखा रहे हैं। इसको लेकर उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के साथ कई पुरस्कार भी मिला है, कई पुरस्कारों से नवाजे गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक संजीव कुमार की अपनी एक पहचान है। आज हमारे साथ शिक्षक संजीव कुमार हैं। मैं संजीव जी, पहले आपको लाइव 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लाइव 7 के दर्शकों के सामने हैं। आप जो आनंददायी शिक्षा दे रहे हैं, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आनंददायी शिक्षा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी नमस्ते, मैं संजीव कुमार एक सरकारी शिक्षक के पद पर काम कर रहा हूँ और मुझे आपके दूरदर्शन के माध्यम से एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है मिलने का। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं मानता हूँ कि मैं बच्चों के बीच में जो भी कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, वो बच्चों के बीच में रहकर ही सीखा हूँ और उसे प्रेरित करता हूँ बच्चों को। मैं जब भी बच्चों के बीच में जाता हूँ तो अपना जो आनंददायी गतिविधि है उसका हम रूपरेखा तैयार करने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि बच्चों के बीच में आप जब जाएंगे तो सबसे पहले एक शिक्षक के रूप में मुझे आनंदित रहना होगा। मैं जब तक आनंद पूर्वक बच्चों के बीच में नहीं जाऊंगा तो बच्चों के बीच में रह करके उसके जो शैक्षणिक गतिविधि है उसमें शामिल नहीं रह सकता हूँ। जी धन्यवाद। संजीव जी, एक बात आपसे जाननी थी। आज के बच्चे परीक्षा को लेकर हो, परीक्षा परिणाम को लेकर हो, काफी तनाव में रहते हैं। तनाव के कारण कई घटनाएं भी होती है बच्चे। तो आप जो आनंददायी शिक्षा या कहें नृत्य और संगीत के माध्यम से बच्चों को जो बांधने की कला आप में है, तो क्या लगता है कि बच्चों के अंदर जो तनाव की भावना है उसे कम करने में ये आपकी आनंददायी शिक्षा कितनी काम करती है? मैं इस उद्देश्य से जाता हूँ, मैं 2 पंक्ति में कहना चाहता हूँ। बचाएंगे 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 सारे बच्चों का बचपन बचाएंगे। हंसने के दिन है वे रोते हैं क्यों, हंसने के दिन है वे रोते हैं क्यों, खेलने के दिन है वे खोते हैं क्यों। हंसाएंगे 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 उन्हें जी भर हंसना सिखाएंगे। जी धन्यवाद। तो संजीव जी अलग अंदाज में बच्चों को न सिर्फ शिक्षा देते हैं बल्कि
बच्चों में जो तनाव का माहौल, तनाव का जो जीवन में तनाव है, उसे भी दूर करते हैं अपने हुनर के बदौलत। मैं पहले बता चुका हूं कि वे गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से बच्चों को बांधते हैं, उसके अंदर सकारात्मक माहौल पैदा करते हैं ताकि बच्चे बेखौफ होकर बिना तनाव के शिक्षा ग्रहण कर सके। आपको बताएं कि आपने ये जो प्रेरणा ली कि बच्चों में एक आनंददायी माहौल में, एक सकारात्मक माहौल में शिक्षित करना बच्चों को, तो इसमें अभी तक आपको कितनी सफलता मिली है? मैं अरविंद जी मैं बता देना चाहता हूं कि मैं जब बच्चों के बीच में जाता हूं तो मेरी भावना यह रहती है कि बच्चों को जो मैं शिक्षा दे रहा हूं हमारे देश की धरोहर है, और इस धरोहर को हमें किस प्रकार से इस देश के लिए, इस देश के हित के काम करने के लिए आगे बढ़ाना है। मन में इसी उद्देश्य को लेकर के चलता हूं और बच्चों को जो भी शैक्षणिक गतिविधि से जोड़ता हूं, मैं प्रयास करता हूं कि वो जब भी कुछ भी काम करे अपने देश के हित में काम करे। मैं बच्चों को कहता हूं, हमारे विद्यालय में बाल संसद है, बाल संसद को मैं प्रेरित करता हूं। मैं कहता हूं भारत के नन्हे मुन्नों में, भारत के नन्हे मुन्नों में छाई खुशी अपार, भारत के नन्हे मुन्नों में छाई खुशी अपार। आज शपथ लेने वाली है, आज शपथ लेने वाली है बच्चों की सरकार, आज शपथ लेने वाली है बच्चों की सरकार। जी धन्यवाद। तो आप गीत और संगीत के माध्यम से बच्चों को प्रेरित करते हैं। हम आपसे एक सवाल किए संजीव जी कि इसमें सफलता कहां तक मिली आपको? बच्चों को आप जो आनंददायी शिक्षा दे रहे हैं, आप जो माहौल बनाना चाहते हैं, गुरु और शिष्य के बीच एक नया रिश्ता कायम करना चाहते हैं ताकि बच्चे तनाव से दूर एक नए माहौल में नई ऊर्जा के साथ शिक्षा ग्रहण करे और देश के लिए कुछ करे, अपने परिवार के लिए कुछ करे, तो ये जो आपकी सोच है, इस सोच में आपको कहां तक सफलता मिली है? इसकी सफलता मैं गिरिडीह जिला का एक इतिहास में बताना चाहता हूं कि 2019 में मुझे गिरिडीह जिला के 40 बच्चों को शैक्षिक दौरान मैंने बच्चों को उनके जो आनंददायी जो समय थे वो बहुत ही उपयुक्त रहा। मैंने उस भ्रमण के काल में बच्चों को अपने जो नई दिल्ली के लाल किला और वहां के लोटस टेम्पल, फिर उसके बाद बच्चे वहां के जो इंडिया गेट वगैरह देख कर करके जो मोहित हुए, उसके बाद मैं बच्चों को लेकर के भ्रमण के लिए जब गया था पंजाब में जब अमृतसर पहुंचा, अमृतसर के मंदिर का दर्शन करने के बाद बच्चे जब बॉर्डर पर गए थे, बॉर्डर का मतलब अटारी बॉर्डर पर जब गए थे, बच्चे इतने प्रेरित हुए, इतने उत्साहित हुए। मुझे अभी भी याद है कि बच्चों ने वहां संकल्प किया था कि मैं जब भी करूंगा अपने देश के, राष्ट्र के हित के लिए काम करूंगा। उसी तरह मुझे लगा कि आज मुझे सफलता मिली है अपने बच्चों को इस प्रकार की प्रेरणा देने से। जय हिंद। तो जो बच्चों में जज्बा जगाया जा रहा है, देशभक्ति का भी जज्बा जगाया जाता है। आप देशभक्ति को लेकर भी मशहूर है, जब भी कार्यक्रम होता है आप देशभक्ति से बच्चों को ओतप्रोत करते हैं, देशभक्ति की भावना उसमें जागृत करते हैं। तो आप पहले तो हम चाहेंगे कि एक दो देशभक्ति का कोई स्लोगन आपके पास हो तो वो बता दें, और अपने जो आपको देख रहे हैं लाइव 7 पर, जो अभिभावक हैं, जो बच्चे हैं या जो शिक्षक हैं, उनको क्या संदेश भी देना चाहेंगे? आप एक लाइन में थोड़ा सा 2 शब्द आप पहले अपना बता दें देशभक्ति का कोई संदेश, और उसके बाद इन जो लाइव 7 के दर्शक हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देशभक्ति के माध्यम से बच्चों के लिए कुछ वीडियो वगैरह बनाता हूं और उसमें नृत्य वगैरह करता हूं। मैं देशभक्ति की भावना जगाने के लिए बच्चों को हमेशा प्रेरित करता हूं कि अपने विद्यालय कक्ष में या विद्यालय के बाहर भी जाएं तो देशभक्ति गीतों में ही अभिनय करने की क्षमता उत्पन्न करें। मैं 2 पंक्ति में कहना चाहता हूं कि मैं समाज में जो फैलाना चाहता हूं, जो दिखाना चाहता हूं, वो मैं बता देना चाहता हूं। हमने समाज के लिए क्या
कुछ नहीं किया। यह समाज हमारा देश है, हमने समाज के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुरझाए हुए फूल को फिर से खिला दिया। हमारे देश के ये बच्चे मुरझाए हुए फूल को हमने खिला दिया। इन बच्चों को आगे बढ़ाना है दोस्तों, शिक्षक हूं मेरा काम सिखाना है दोस्तों। तो अभिनय भी कूट कूट भरा है। एक शब्द में जानना चाहेंगे कि आप अभिनय के माध्यम से आनंददायी शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो क्या अभिनय के क्षेत्र में जाने का कभी इच्छा हुआ? ऐसा है कि मुझे खुशी है कि मैं एक शिक्षक बना हूं और विद्यालय सरकारी है, और सरकारी विद्यालय के जो बच्चे आते हैं ये निम्न वर्ग के होते हैं, बच्चे गरीबी अवस्था में रहते हैं। उन बच्चों के बीच हम अपना अभिनय कर रहे हैं, इसी में मुझे खुशी है। और मैं चाहता हूं कि जब तक शिक्षक के पद पर रहूं तब तक तो कार्य करूंगा, और मैं सेवानिवृत्ति के बाद भी बच्चों के जो अध्ययन अध्यापन का कार्य है करता रहूंगा। जय। धन्यवाद संजय जी। तो ये थे संजीव कुमार, सरकारी शिक्षक जो आनंददायी शिक्षा देते हैं, बच्चों में देशभक्ति की भावना भरते हैं अपने कला के माध्यम से, अपने अभिनय के माध्यम से, ताकि वे देश के लिए भी कुछ कर सके, परिवार के लिए कर सके, समाज के लिए कर सके। तो ये थे आज हमारे साथ शिक्षक संजीव कुमार। कल हमारे साथ होंगे गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू जी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बैक टू स्टूडियो। पहल सराहनीय है। हम आगे भी यही उम्मीद करेंगे कि शिक्षक संजीव कुमार जी के इस अनोखे पहल से बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। पुरवैया हाले हाले मोरी माँ के केस संवारे, हिंद महासागर भी जननी के पांव पखारे। मोरी माँ के केस संवारे, हिंद महासागर भी जननी के पांव पखारे। केसरिया हर लाइव 7 के स्पेशल प्रोग्राम शून्य से शिखर तक देखिए लाइव 7 झारखंड हेड अरविंद कुमार के साथ हर शनिवार रविवार शाम 5 बजे।